तो आज हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति पर। ये कि सिर्फ त्योहार नहीं है, बल्कि वो दिन है जब सूरज की दिशा बदलने से मतलब इंसान की किस्मत भी बदल सकती है। तो सबसे पहले ये मनाया क्यों जाता है? लेख के मुताबिक सब कुछ सूर्य की चाल से शुरू होता है। हाँ, ये वो दिन है जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। और इसी को उत्तरायण कहते हैं ना? बिल्कुल। सरल भाषा में कहें तो सूर्य अब उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है, मतलब दिन लंबे होने लगते हैं। अच्छा, तो ये एक शुभ समय की शुरुआत मानी जाती है। हाँ, और देखिए पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि उत्तरायण में किया गया दान या जप 1000 गुना ज्यादा फल देता है। और इसका भगवत गीता से भी कोई कनेक्शन है? हाँ, और वो बहुत गहरा है। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर थे तो उन्होंने अपने प्राण त्यागने के लिए इसी उत्तरायण काल का इंतजार किया था, ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। एकदम। इसीलिए इस दिन गंगा स्नान, तिलदान, इन सब का इतना ज्यादा महत्व है। समझ गया। तो ये तो हुई अध्यात्म की बात, पर लेख में सेहत से जुड़ी एक दिलचस्प बात भी है, तिल और गुड़ को लेकर। हाँ, उसका वैज्ञानिक पहलू कि ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कमाल की बात है कि कैसे परंपरा को विज्ञान से जोड़ा गया है। सर्दियों में तिल जो है वो शरीर को गर्म रखता है, और गुड़ पाचन में मदद करता है और तुरंत एनर्जी देता है। तो एक तरह से ये सर्दियों का एक हेल्थ प्रोटोकॉल है। वाह। और पतंगबाजी का क्या? स्रोत कहता है कि उसका भी एक गहरा मतलब है। हाँ, है तो। ये इस बात का प्रतीक है कि अंधेरा अब खत्म हो रहा है और जीवन फिर से ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या वाकई लोग इतना सोचते हैं या ये अब बस एक मजेदार खेल है? शायद दोनों ही बातें सच हैं, पर अगर लोग सिर्फ मजे के लिए भी सुबह की धूप में पतंग उड़ा रहे हैं तो अनजाने में ही सही वो विटामिन डी ले रहे हैं। सही बात है, तो फायदा तो हो ही रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये त्योहार तो पूरे भारत में मनाया जाता है, पर अलग अलग नामों से। हाँ, जैसे गुजरात में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल, और पंजाब में लोहड़ी, असम में बिहू। और कमाल की बात ये है कि सिर्फ नाम नहीं, तरीके भी थोड़े अलग हैं। कहीं नई फसल का जश्न है तो कहीं सूर्य देव को खीर का भोग लगाया जाता है। मतलब भावना एक ही है, प्रकृति का धन्यवाद, लेकिन अंदाज अलग अलग। एकदम, विविधता में एकता। वैसे स्रोत में कुछ चेतावनियों का भी जिक्र है। कौन सी 3 गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए? हाँ, उसमें 3 बड़ी बातों पर जोर दिया गया है। पहला, झूठ ना बोले। दूसरा, किसी का अपमान ना करें। और तीसरा, सूर्योदय के बाद तक सोते ना रहें। मान्यता है कि इससे इस शुभ दिन की सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। तो ये एक तरह से बाहरी अनुष्ठान के साथ साथ अंदर की सफाई पर भी जोर देता है। सही पकड़े हैं। तो अगर हम सबको जोड़कर देखें तो क्या मकर संक्रांति सच में किस्मत बदल सकती है?